आह, आह, आह। माँ, तुम थक गई हो, जरा आराम करो ना। नहीं बेटा, इस बार फसल अच्छी नहीं आई तो हो जमींदार ब्याज के पैसे के बदले हमारी सारी जमीन लेगा। उषा फिर से जमीन जोतने के काम में लग जाती है। सुमन अपनी माँ की तरफ देखती ही रहती है। तभी वहाँ साहूकार आ जाता है। उषा, इस महीने का ब्याज देना बाकी है तुम्हारा। हाँ साहूकार, मुझे मालूम है, जल्दी ही मैं आपका सारा ब्याज दूंगी। ये देखो उषा, मैंने तुम्हें 6 माह की सहूलत दी थी, अब 6 माह पूरे हो चुके हैं, इसलिए मुझे अब मेरा सारा पैसा चाहिए, पूरे ब्याज सहित। हाँ साहूकार, मैं भी इसी प्रयास में हूँ कि मैं आपका सारा कर्जा चुकता कर सकूं। एक कहानी है उषा और सुमन की। उषा की शादी मोहन के साथ हो गई थी। मोहन आर्मी में था। मोहन को अपने देश के प्रति बड़ा प्यार और बड़ी लगन थी। मोहन, उषा और उसकी माँ एक साथ ही रहते थे। शादी के कुछ दिन बाद ही उषा प्रेग्नेंट रह जाती है। तब मोहन आर्मी कैंप में था। हेलो उषा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, किंतु आप कैसे हो? हाँ उषा, मैं भी ठीक हूँ। हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, वो तो मैं रख ही रही हूँ, किंतु आप कब आने वाले हैं? उषा, यहाँ बॉर्डर पर शत्रु की गतिविधियाँ बढ़ रही है। अब ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में ही युद्ध चालू हो जाएगा। इसकी वजह से मेरा गाँव आना जरा मुश्किल ही हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए। हाँ उषा, तुम भी अपना ध्यान रखना और माँ का भी ख्याल रखना। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम सब यहाँ ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। उषा को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और तभी बॉर्डर पर जंग छिड़ जाती है। यहाँ उषा और विमला मोहन को लेकर बहुत ही चिंतित है। उषा को लेबर पेन चालू हो जाता है और उषा एक लड़की को जन्म देती है। तभी वहाँ कॉल आ जाता है। क्या हुआ माँ जी? उषा, उषा, मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा। ओह, जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। क्या? ये सब बातें सुनकर उषा और विमल को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। विमला इस सारी बातों के लिए अभी जन्मी हुई बच्ची को ही जिम्मेदार ठहराती है। मोहन के अंतिम संस्कार गांव में होते हैं। मोहन के मरने के बाद सरकार की तरफ से उषा को पैसे मिलते हैं, किंतु अब उषा और सरला की छोटी सी सुमन को लेकर हमेशा अनबन होती थी। तुम मेरी नजरों के सामने मत आया करो। आज तेरे कारण ही मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। अब शकुनी कही कि माँ जी, अब बस हो गया। इनको गुजरे 8 साल हो गए। उस वक्त जंग में मोहन जी के साथ कितने और सारे लोग भी अमर हो गए। ये हमारे देश के लिए अमर हो गए हैं। इसमें मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। मोहन जी आज हमारे बीच नहीं है, ये हमारे सबके लिए बहुत ही दुख की बात है। किंतु हर वक्त उस घटना के लिए मेरे बेटे को दोष देना ये सही नहीं है। तो क्या सही है और क्या नहीं, तो मुझे सिखाएगी क्या? मेरा बेटा सिर्फ इसकी पायगुण की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ जी, अब बस हो गया। मैं अभी इस वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मोहन जी के शहीद हो जाने पर जितने भी पैसे मेरे नाम पर थे, वो सारे पैसे मैं आपके नाम पर कर दूंगी। उषा अपनी बेटी को लेकर पालकपुर में रहती है। उषा अपना गुजारा करने के लिए और रहने के लिए घर बंधवाने के लिए साहूकार से कर्जा लेती है। उस पैसे से वो एक घर बांधती है और एक जमीन का टुकड़ा भी खरीदती है। उस जमीन के टुकड़े पर ही वो जी तोड़ मेहनत करती है। सुमन ने अपने पापा को कभी नहीं देखा था, किंतु सुमन का सपना था कि वो भी अपने पापा की तरह आर्मी में जाए और फौजी बने। सुमन स्कूल में भी होशियार थी। चलो स्टूडेंट, आप मुझे बताओ, आपको बड़े होकर क्या क्या बनना है? मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी। सुमन, तुम क्या बनना चाहती हो? मैडम, मैं फौजी बनूंगी और देश की रक्षा करूंगी। सब स्टूडेंट सुमन के लिए तालियां बजाओ। सुमन, तेरा सपना बहुत ही बड़ा है। ईश्वर करे कि तेरा सपना पूरा हो जाए। क्योंकि सुमन, देश से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं होती। स्कूल में 26 जनवरी के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सुमन 26 जनवरी को सबके सामने बहुत अच्छा भाषण देती है। सुमन को आए हुए गेस्ट 5000 रुपए इनाम देती है। सुमन वो पैसे जाकर अपनी माँ को देती है। पास के पैसे जोड़कर साहूकार का सारा कर्जा ब्याज सहित चुकता करती है। सुमन अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी।
वो रोज सुबह उठकर दौड़ने के लिए जाती थी, लेके एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। स्कूल में होने वाले छोटे मोटे प्रतियोगिता में सुमन भाग लेती थी और उसमें से जो पैसे मिलते थे उसी से पुस्तक खरीदती थी और पढ़ाई भी करती थी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। अब सुमन आर्मी भर्ती का इंतजार कर रही थी। जल्दी ही आर्मी की भर्ती चालू हो गई। रिटर्न एग्जाम हो गए। ओ एग्जाम में सुमन पास हो गई। अब फिजिकल रह गया था। सुमन ने फिजिकल भी सारे अच्छे से पास किए। अब सुमन का सपना साकार होने वाला था। कई दिनों में ही सुमन को ज्वाइनिंग का लेटर आ जाता है। माँ, मेरा सपना पूरा हो गया। माँ, तुम्हारी बेटी फौजी बन गई। माँ, तुम्हारी बेटी फौजी बन गई। उस समय आशा और सुमन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। 6 माह के बाद सुमन अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आती है। अपनी बेटी को वर्दी में देखकर उषा और विमला दोनों की आंखें नम हो जाती है। दादी आप? हाँ बेटा, मुझे माफ करो। मेरी गलती का एहसास मुझे हो गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज से तुम और तुम्हारी माँ तुम्हारे घर रहेंगे, यानी तुम्हारे पिता के घर रहेंगे। हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे। थैंक्स दादी, हमें अपनाने के लिए। मैं कितने दिनों से दादी के प्यार के लिए तरस रही थी। वो प्यार आज मेरे नसीब में है। मैं बहुत खुश हूँ आज दादी। आज मेरे पिताजी होते तो। ऐसा कहकर वो तीनों की आंखों में पानी आ जाता है। बेटी, अब रोने का नहीं, अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे और तुम अपनी माँ की फिक्र मत करो। वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सुमन बेटा, तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा बेटा मोहन ही मेरे सामने खड़ा है। उस वक्त अपने बेटे के याद में विमला की आंखों में, अपने पति की याद में उषा की आंखों में और अपने पिता की याद में सुमन की आंखों में आंसू थे और अपने आप पर फौजी होने का बहुत बड़ा गर्व भी था। फिर सुमन के गांव में 26 जनवरी को छोटे से फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सुमन को ही बुलाया था। वहाँ सुमन अपने जीवन का संघर्ष बच्चों को बताती है और बच्चों को इंस्पायर करती है कि वो भी अपने संघर्षों को याद रखते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखे और भरपूर मेहनत करे और सच्चाई की राह पर चलते हुए अपनी सफलता पाए। इसी तरह आज सुमन ने सिर्फ अपना ही सपना पूरा नहीं किया था, बल्कि अपनी दादी और अपनी माँ की यादों को भी जगाया था।